आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब ताई माँ के सामने ताऊ जी का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है। ईशा उन गहनों को लेकर उनके सामने पहुँचती है जिन्हें ताऊ जी ने सबके सामने अग्निकुंड में जलाने का नाटक किया था। जैसे ही ताई माँ उन गहनों को देखती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर उन्होंने सालों तक आंख बंद करके भरोसा किया, वही उन्हें धोखा देता रहा। ताई माँ को समझ आने लगता है कि ताऊ जी का प्यार, अपनापन और परिवार के लिए दिखाई गई चिंता सिर्फ एक दिखावा थी। असलियत में उनकी नजर हमेशा हवेली और उसकी दौलत पर ही टिकी हुई थी। यह सच जानकर ताई माँ पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ बंटी सूरज को सारी हकीकत बताने के लिए उसके पास पहुंचता है। वह चाहता है कि सूरज को पता चले कि ईशा ने जो कुछ किया उसके पीछे एक बड़ी मजबूरी थी। लेकिन जैसे ही वह सच बताने वाला होता है, उसे ईशा की दी हुई कसम याद आ जाती है। बंटी लाख कोशिश करता है मगर वह अपने वादे को तोड़ नहीं पाता। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। यह राज ज्यादा समय तक छिपा रहने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्ण भैया भी पूरी सच्चाई जान चुके हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ईशा ने सूरज के खिलाफ गवाही अपनी मर्जी से नहीं दी थी, बल्कि ताई माँ की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा था। पूर्ण भैया बिना एक पल गवाए सूरज को सच बताने निकल पड़ते हैं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। उधर सूरज गुलाब हवेली पहुंचता है और देखता है कि अरविंद जी उसकी हालत को लेकर बेहद परेशान है। सूरज खुद अंदर से बिखर चुका होता है, लेकिन अपने पिता को संभालने के लिए मजबूती दिखाता है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि उसके दिल में निराशा का अंधेरा फैल चुका होता है। इसी बीच मिश्रा जी एक सरकारी लिफाफा लेकर हवेली पहुंचते हैं। जब सूरज वह पत्र पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसका डिमोशन कर दिया गया है और अब उसे यह शहर छोड़ना पड़ेगा। यह खबर उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। सूरज फैसला करता है कि वह चुपचाप शहर छोड़ देगा। उसे लगता है कि उसकी वजह से परिवार पहले ही काफी दुख झेल चुका है और वह उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता। भारी दिल के साथ वह अपना सामान पैक करने लगता है। दूसरी ओर गोदाम वाली घटना में पूर्ण भैया के सिर पर गंभीर चोट लगती है और ताई माँ की हालत भी बिगड़ जाती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इस अफरातफरी में पूर्ण भैया को यह तक पता नहीं चलता कि सूरज शहर छोड़कर जा रहा है। वहीं ईशा को पूरा यकीन होता है कि अब तक सूरज को सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि सूरज उससे दूर जाने का फैसला कर चुका है। दोनों के बीच बढ़ी हुई गलतफहमियां अब एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली हैं। सूरज जब शहर से बाहर निकल रहा होता है, तब उसके मन में ईशा की यादें लगातार घूम रही होती हैं। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे होते हैं जिन्होंने उसके दिल को तोड़ दिया था। वह बार बार सोचता है कि आखिर ईशा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इन्हीं ख्यालों में खोया सूरज सड़क पर ध्यान नहीं दे पाता और अचानक एक भयानक हादसा हो जाता है। उसकी गाड़ी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह हादसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। कुछ समय बाद जब सूरज को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल के बेड पर पाता है। दर्द से कराहते हुए वह आंखें खोलता है। सामने कांच के उस पार ईशा खड़ी होती है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसके साथ पूरा परिवार भी मौजूद होता है। अब सवाल यह है कि क्या ईशा सूरज को मौत के मुंह से वापस ला पाएगी? क्या सूरज को आखिरकार पूरी सच्चाई पता चलेगी? और जब उसे ईशा की मजबूरी का पता चलेगा, तब उसके दिल में क्या बदलाव आएगा? इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा। रिश्तों की परीक्षा होगी, गलतफहमियां टूटेंगी और कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकते हैं। वहीं आकाश के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उसके झूठ और साजिशों का पर्दाफाश अब ज्यादा दूर नहीं लगता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सूरज और ईशा की कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे और आकाश को उसके कर्मों की सजा मिलेगी या नहीं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं
और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।